से हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम पास कर लिए थे। नहीं, मेरी सवाल सुन लीजिए सर। उन्होंने फर्स्ट फेज पास कर लिया था, किन्हीं का मेडिकल हो गया था, कोई कॉल लेटर का वेट कर रहे थे, किन्होंने, तो उनका क्या होगा सर? और इस तरह के नंबर कितने हैं जो युवाओं का, उनका क्या होगा? वो सारे जो एग्जाम्स उन्होंने पास किए हैं, चाहे मेडिकल पास किया है, कोई दौड़ पास किया है, वो सारे वो सब खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे? और क्या जो आप कह रहे हैं कि हिंसा की जो बात कर रहे हैं उनको प्रेस देना पड़ेगा, क्या युवा इसे एक कह सकते हैं कि धमकी के तौर पर लें या अनुशासन कैसे लें इसको कि आप? इसका जवाब मैं दूंगा। शायद हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे आगे बढ़ी हुई थी जब इसको रोका गया, तो अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। नीरज, आपका कहना है कि करगिल रिव्यू कमेटी और इन सब की रिपोर्ट्स आई थी कि और इतना लंबे समय से काम चल रहा था, लेकिन जब ये प्लान बनाया गया, मॉडल तैयार किया गया, लेकिन उसके 2-3 दिन के भीतर ही उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया कि 23 साल वालों के लिए भी उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो क्या बहुत जल्दबाजी में मॉडल तैयार किया गया? और दूसरा ये कि जब 23 साल की उम्र आपने कर दी है, क्योंकि जैसे पहले वाला सवाल था कि एयरफोर्स की जो 2019 की जो रिक्रूटमेंट थी वो प्रोसेस पूरा हो चुका था, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था, तो क्या उसको फाइनल निकाल नहीं सकते हैं जब हम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं? तो ये सिमिलर है। फिलहाल मैं बता दूं कि अब सारी रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत ही होगी। जो एलिजिबल हैं वो इस प्रोसेस को में फिर से अप्लाई करेंगे। दूसरी बात जहां तक रही कि कितनी डिस्कशन हुई थी, ट्वीकिंग सिर्फ एक हुई है, और वो भी है 1 टाइम एक्सेप्शन ऑफ 2 ईयर एक्सटेंशन। अदरवाइज जो 14 तारीख को अनाउंस हुआ था वो आज भी वैलिड है और वो रहेगा। तो ये भी बता दूं कि दिस वाज अ वेरी engaged process and it has been repeatedly mentioned that at all levels it was an extremely engaged process, and this was the optimum solution, a mix of gradual induction. For example, in the Indian Air Force, the first year is only 2%. By the end of 4th year is only 10%. तो अगर ये है तो आप समझ सकते हैं कि हमें भी फुर्सत दिया जा रहा है कि इसको इंडक्ट करें, माइनर ट्वीकिंग करें अपनी ट्रेनिंग में, इनकी यूटिलाइजेशन में, इन जो इंडस्ट्री से या बाकी जगह से बातचीत करनी है, यूजीसी से बात करना है, एनआईओएस से करना है, कि कैसे इनको सशक्त किया जाए जो हमने प्रॉमिस किया है। इसके लिए समय दीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन पीछे रख लेंगे इस स्कीम में, और 75% का बाहर के लोग, देश के लोग ख्याल रखेंगे। तो जो 75% लोग बाहर आएंगे तो उनका ख्याल जो भी रखा जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में होगा ये, या फिर अगर कहीं उनको दिक्कत होती है तो क्या सेना, एयरफोर्स उनका ध्यान रखेगी? मतलब उनको कोई दिक्कत होती है तो वो कहाँ जाएंगे अगर वो नौकरी करना चाहते हैं? प्रायोरिटी मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में भी होगा 75% लोगों के लिए। हाँ, देखिए प्रशांत, आपका क्वेश्चन सबसे जरूरी क्वेश्चन है, और वो भी हम भी हमेशा यही सोचते रहे हैं 4 साल बाद क्या। ना देखिए, फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है। तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना, हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। ओके, ये पहली चीज। दूसरा, आपने खुद ही बोला कि ये मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वापस जाएंगे। ये देश की शक्ति है, तो देश की शक्ति को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपने बोली कि इसके लिखाई के अंदर कुछ होगा, देखिए आपके सामने ये पर्दा पूरा खिल के निकल रहा है। 15 तारीख को किसी ने सिर्फ इंटेंट दिया, 2 दिन बाद उसने एक्शन दिया। ये सब लिखाई पढ़ाई को कन्वर्ट करने में
थोड़ा समय दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आज मैं आपको अग्निवीर भर्ती करता हूं तो आप अपने प्रदेश में 4.5 साल बाद वापस जाएंगे। तो समय दीजिए, ये हो जाएगा, थोड़ा भरोसा रखिए। से मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपने पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल हटा दिया और अग्निवीर इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा संभव था कि वैकल्पिक तौर पे आप दोनों को रखते और जो भी सेना में आप तीनों सेनाओं में भर्ती होना चाहते थे वो आते वैकल्पिक तौर पे, वो बेहतर होता। जिस तरह से करोड़ों का नुकसान हुआ और आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि प्री प्लान था, तो अगर प्री प्लान था तो आप लोग एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पाए थे कि इस तरह का विरोध हो सकता है? नहीं करो। छोटा सा अगर जोड़ लेंगे। सी पहली चीज, ये एंटिसिपेट हम क्यों करेंगे? हमारे पास डिसिप्लिन लोग आ रहे हैं, देशभक्त आ रहे हैं, हमारे साथ काम करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, खुदा ने और नेचर ने हमें वो मौका दिया कोविड का। ओके, अगर ये मौका नहीं आता तो हम तो 1984 लगे हुए थे। आपको आर्टिकल मैंने दिखा दिया जो आप में से एक ने लिखा है। हम 1984 से लगे हैं कि किस दिन कम करें, किस दिन कम करें। ये शायद ऊपर वाले ने सुना या नेचर ने सुना, इसके अंदर मैं आपको नहीं बता सकता, बट उसने यही मौका दिया। इससे सुनहरा मौका नहीं था। दर्द सबसे कम इसी मौके में थी, एंड इट वॉज गॉड सेंड। एंड किसी वजह से हमने इसको टाइम कराया, एंड यू नो, इस टाइम करने के लिए एनर्जी लगी है, एंड सबकी एनर्जी लगी है, चाहे हमारे भूतपूर्व सैनिक हो और या प्रेजेंट सैनिक हो। थैंक यू। प्रक्रिया जो थी और अग्निवीर को साथ में नहीं चला सकते थे। नीरज जी, we have another engagement. Thank you very much. Thank you very much for your questions and patience. There is tea laid out in the room.